देखिए, बड़ी खुशी की बात यह है कि तकरीबन 7-8 महीने पहले हमने पहला ही रोबोट जो था वो सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल चमियाना में स्थापित किया। उसकी हमने रिपोर्ट्स देखी और खुशी की बात यह है कि 150 के करीब वहाँ ऑपरेशन हो चुके हैं। और उसके बाद हमने फैसला किया कि जो रोबोट है जो एम्स दिल्ली में लगा है उसको आईजीएमसी शिमला, नेर चौक मंडी और हमीरपुर में लगाया जाएगा और टांडा में इसकी शुरुआत हो चुकी है, पांचों मेडिकल कॉलेज में। इससे एक तो ऑपरेशन बहुत सही होता है और अभी पूरा ऑपरेशन मैंने देखा। आज एक छोटा ऑपरेशन किया उन्होंने गॉल ब्लैडर का, उसके बाद हर्निया का ऑपरेशन होना है। इसमें पेशेंट को जल्दी से ठीक होता है और जल्दी घर जाता है और इसमें जो जो इसकी कार्य कुशलता है वो वर्ल्ड क्लास है। तो इस रोबोटिक सर्जरी से उत्तर भारत में ये पहले ऐसा सरकारी संस्थान होंगे पूरे प्रदेश में जहां तकरीबन 5 मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत हो चुकी है। हमीरपुर की मशीन का भी ऑर्डर दे दिया गया है, लेकिन वो एक आधे महीने में वो एस्टेब्लिश की जाएगी। इसके अलावा मेरा मानना है कि फार फ्लंग के जो एरिया हैं, चाहे वो चंबा मेडिकल कॉलेज है, चाहे वो नाहन मेडिकल कॉलेज है, और जो बड़े हॉस्पिटल है जहाँ मेडिकल कॉलेज कोई नहीं है, वहाँ कुल्लू का है, वहाँ भी रोबोटिक सर्जरी की हम शुरुआत करने की दिशा में विचार कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि रोबोटिक सर्जरी से जहाँ हमारे लोगों को वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी की सुविधा मिलेगी, वहाँ पेशेंट जल्दी से ठीक होगा। तो ये हेल्थ सेक्टर में जितना पैसे की जरूरत होगी उसमें कोई कमी नहीं रखी जा रही है। इसमें अभी एडवांस लैब की एस्टेब्लिशमेंट हम आईजीएमसी में करने जा रहे हैं, टांडा में करने जा रहे हैं और चमियाना में करने जा रहे हैं। आपने पिछले दिनों देखा 19 साल पुरानी एमआरआई मशीन को हमने बदला है और यहाँ 3 टेस्ला जो एम्स दिल्ली में मशीन है उसको हमने खरीदा है। सर, ईरान और इसराइल के बीच युद्ध चल रहा है, उससे देश में भी अलग तरह की स्थिति पैदा हुई है। एलपीजी कमर्शियल उसकी रिफिलिंग पर रोक लगाई गई है। देखिए, एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र सरकार करती है। आज मैं पढ़ रहा था कि केंद्र सरकार ने इस बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की है और हम चाहते हैं कि वो इस चिंता से पूरी तरह अवगत है। सर, ये आयुष्मान और हिमकेयर एलपीजी की हम बात करें, हाँ जी सर, केंद्र सरकार छुपा रही है क्या इन सब? सर, ये जो आयुष्मान और इसमें हिमकेयर कार्ड पे ये सुविधा मिलेगी, क्योंकि आपने कहा था चमियाना। देखिए, ये जो रोबोटिक सर्जरी है ये बड़े बड़े हॉस्पिटलों में मिलती थी, अब आम आदमी को मिल रही है। जो रोबोटिक सर्जरी से एक ऑपरेशन होता था वो तकरीबन 3 लाख रुपए में होता था। मैंने आज ये कहा है कि आईजीएमसी में जो स्पेशल वार्ड नहीं लेगा उससे 30,000 रुपया रोबोटिक सर्जरी का लिया जाए। जो स्पेशल वार्ड लेता है इसका मतलब वो पैसा देने में समर्थ है, उससे 50,000 रुपया लिया जाए। और जो हिमकेयर कार्ड पर सुविधा देने की बात आएगी, इस पर अभी पूरी हिमकेयर की रिपोर्ट सबमिट होने के बाद ही विचार किया जा सकता है। प्रदेश में तीसरा मोर्चा बैठ के कर रहा है, भाजपा के ज्यादातर मंत्री विधायक कह रहे हैं कि वो जो है वो अपनी पार्टी बनाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी 5 गुटों में बटी हुई है और 5 गुटों में बटकर ये दोषारोपण करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रही है। मुझे ये नहीं समझ आता कि हिमाचल विरोधी भाजपा क्यों है। कोई प्रदेश की आपदा में आपदा प्रभावित परिवारों के साथ नहीं खड़ा हुआ। आपदा प्रभावित परिवारों के लिए जो लैंड की बात है उसके साथ नहीं खड़ा हुआ। आरडीजी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो केंद्र सरकार में राज्य के लोगों का अधिकार है 8 से 10,000 करोड़ का काट देगी, उसमें ये लोग खड़े नहीं हुआ। हिमाचल विरोधी भाजपा आपस में सिर्फ दोषारोपण का काम करती है और सोशल मीडिया के द्वारा अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है। तीसरे मोर्चे का कोई देखते हैं आप, यहाँ पर संभावना है क्या? देखो, इस प्रदेश में कई बार तीसरा मोर्चा बना है और तीसरा मोर्चे की संभावना हमेशा रही है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।